गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है? ये ह्यूमन रिसोर्स से आपको समझ में आ रहा होगा कि मानव संसाधन, मनुष्य की बात की जा रही है, एम्प्लॉयज की बात की जा रही है, किसी पर्सन की बात की जा रही है। अब ये है अकाउंटिंग, तो ह्यूमन रिसोर्स की किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे देखेंगे। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है क्या? इट इज अ प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करेंगे आप, मेजर करेंगे एंड रिपोर्टिंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको आप जो भी वैल्यू है, वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। इट ट्रीट्स ह्यूमन रिसोर्सेज एज एसेट्स। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को हम एसेट्स के तौर पर ट्रीट करते हैं, रेदर देन एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज नहीं मानते, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स जो है उसके ऊपर आप कुछ खर्च भी करते हैं, जैसे ट्रेनिंग में, रिक्रूटमेंट में, उनके डेवलपमेंट में, सिलेक्शन के लिए भी कुछ ना कुछ तो खर्च होता ही है। तो उनके ऊपर खर्च जो आप करते हैं, उस खर्च को ना आप इन्वेस्टमेंट मानते हैं यहाँ पर, और अपने ह्यूमन रिसोर्स को जो है वो क्या ट्रीट करते हैं? एसेट्स के तौर पर ट्रीट करते हैं। अब आप कहेंगे अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे, जो हम बैलेंस शीट बनाते आ रहे थे, उसमें हमने ह्यूमन रिसोर्स तो कहीं नहीं देखा। बात सही है कि ह्यूमन रिसोर्स आपने कहीं नहीं देखा। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट ऐसा डेवलप हुआ कि भाई ह्यूमन रिसोर्स जो है वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। जब तक ह्यूमन रिसोर्स ना हो तब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसलिए फिर धीरे धीरे ह्यूमन रिसोर्स की भी अकाउंटिंग की बात होनी शुरू हो गई। ठीक है, पढ़ते हैं आगे और ज्यादा आपको क्लियर हो पाएगा। एंड हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस अंडरस्टैंड द कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ देयर एम्प्लॉयज। ये देखिए, ये लाइन का क्या मतलब है ना, मेन लाइन तो मुझे यही लगता है यहाँ पर जो है, ऑर्गेनाइजेशंस अंडरस्टैंड द कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ देयर एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे ना दो बातें हैं, एक तो यहाँ पर आपको कॉस्ट दिख रहा है और एक आपको यहाँ पर वैल्यू दिख रहा है। दोनों एकदम अपोजिट बातें हैं। कॉस्ट का मतलब हो गया खर्चा, और वैल्यू जो वैल्यू आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे कॉस्ट और वैल्यू है क्या? देखिएगा, जब भी आप किसी ह्यूमन रिसोर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हैं, किसी एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आएंगे, तो उनके ऊपर जो भी आप खर्चा कर देंगे, कैसा खर्चा होगा? यहाँ लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट पे खर्चा होता है, हायरिंग पे खर्चा होता है, ट्रेनिंग पे खर्चा होगा, उनके लिए कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएंगे वहां पे खर्चा होगा। तो ये सब जो आप खर्चा कर रहे हैं ना, उसको आप कंसिडर करते हैं कॉस्ट, कि हमने ह्यूमन रिसोर्स से क्या इनकर कर दिया, क्या कर दिया? खर्चा कर दिया, उतना आपका कॉस्ट लग गया। ठीक है। अब ये वैल्यू क्या है? वैल्यू वो है जो वो एम्प्लॉय जिसके ऊपर आपने ये सब खर्चा किया है, वो वाला एम्प्लॉय जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करता है। वो कुछ तो काम करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और काम करके आपके ऑर्गेनाइजेशन को कुछ मॉनिटरी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो वही होता है वैल्यू। आप यहाँ पे देखेंगे कि कॉस्ट आपका क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और वैल्यू जो आपको मिल रहा है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एचआरए इन्वॉल्व्स क्वांटिफाइंग द वैल्यू ऑफ देयर एम्प्लॉयज। यहाँ पे हम क्या करते हैं? एम्प्लॉयज का वैल्यू निकालते हैं। इट एम्स टू मेजर द इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि मॉनिटरी टर्म में वैल्यू निकालेंगे आप, दैट एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन। जितना आप एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय से कमा पा रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉय जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना कंट्रीब्यूट करता है। एचआरए प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। एचआरए का क्या मतलब हो गया? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा मैनेजमेंट को, इन्वेस्टर्स को, और जो दूसरे आपके स्टेक होल्डर्स है, यानी कि इंटरेस्टेड पार्टी जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अबाउट द कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन इट्स वर्कफोर्स। किस तरह का इंफॉर्मेशन देगा? कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है, कंपनी इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर जो कर रही है? रिक्रूटमेंट का, ट्रेनिंग का, ये सब का अपने एम्प्लॉयज के ऊपर। वर्कफोर्स का मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयज से है। एचआरए इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस। एचआरए जो है ना, एक कॉन्सेप्ट पर बेस है, ये आधारित है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? डेट एम्प्लॉयज आर वैल्यूएबल एसेट्स। एम्प्लॉयज जो हैं आपके, वो बहुत ही वैल्यूएबल एसेट्स हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। हुज वर्थ कैन बी मेजर्ड, जिनका जो वर्थ है, जिनकी जो वैल्यू है, उसको मेजर किया जा सकता है। एंड रिपोर्टेड, और रिपोर्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह आप बाकी दूसरे एसेट्स का करते हैं। जैसे अब तक आप करते आए थे ना, बैलेंस शीट में आपने एसेट साइड क्या लिखा था अब तक? प्लांट्स, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, जो आपके स्टॉक होते थे वो सब। उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयज आर वैल्यूएबल एसेट्स हुज वर्थ कैन बी मेजर्ड। इनके वर्थ को हम, इनके वैल्यू को मेजर कर सकते हैं,
और रिपोर्ट भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट, जिस तरह से हम फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन जो है, ये एचआरए का डेफिनेशन जो दी हुई है, देखो क्या है ये, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन कहती है कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग डेटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेटिंग दिस इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। अब इंटरेस्टेड पार्टीज कौन हो सकते हैं, यहाँ पे जो आपने देखा ना, जो लिखा हुआ था, ये मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, स्टेक होल्डर, ये हो सकते हैं आपके इंटरेस्टेड पार्टीज। नीचे लिखा हुआ भी है, इंटरेस्टेड पार्टीज आर इन्वेस्टर। इंटरेस्टेड पार्टी कौन हो सकते हैं, किनको इंटरेस्ट होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जानने के लिए। इन्वेस्टर्स को, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट भी जानना चाहेगी, एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने देखा मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ओके, थैंक यू।